दो तीन चीजें जरूर रखना चाहूंगी कि दिल्ली हिंसा को जब हम याद करते हैं उसे मेरे हिसाब से दंगा नहीं कहना चाहिए, वो दंगा नहीं था। अगर दिल्ली हिंसा कहें, दिल्ली को जलाने की साजिश कहें, अंग्रेजी में उसके बरक्स कई शब्द हैं। हिंदी को वहां तक पहुंचना है, हिंदी में उस तरह का शब्द नहीं है, क्योंकि दंगा ये बताता है कि दो समुदायों में टकराहट है, अपने आप हुआ, स्वतः स्फूर्त हुआ। और हम सब जानते हैं कि मामला सिर्फ दिल्ली का ही नहीं, इससे पहले भी जो इस तरह की हिंसा की वारदातें होती हैं वो किस तरह से स्पॉन्सर्ड होती हैं, किस तरह से जो स्टेट है उसकी भूमिका होती है। तो दिल्ली को जब हम याद कर रहे हैं, देश की राजधानी को जो जलाया गया था, किस तरह से जलाया गया था, उसकी पीछे किस तरह की ताकतें काम कर रही थी, कौन सी वो सरकारें थी जो खामोश थी, ये सब याद करने का आज दिन बहुत जरूरी दिन है। क्योंकि जिस समय आज हम बात कर रहे हैं उस समय जो लोग सोच रहे थे कि जो खामोश में हैं, जो सरकार चला रहे थे, जिन्होंने कोई भूमिका अदा नहीं की, जिस समय दिल्ली में बात हो रही है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है और एक तरह से जो जमहूरियत पर, लोकतंत्र पर हमला है वो बहुत तीखा और बहुत साफ है। और जो लोग सोच रहे थे कि ये उनका मामला है और हमारा मामला नहीं, शायद आज अगर 2023 में हम जमहूरियत का हाल देखें, देश के कॉन्स्टिट्यूशन का हाल देखें, तो उसके ऊपर जो हमला है, उस पर जो हमला करने वाले उसकी जद में सभी लोग हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर चर्चा करना, उन साथियों के बारे में बात करना, दरअसल लोकतंत्र में जो न्याय की मांग करने वाले चेहरे हैं उन्हें याद करना बहुत जरूरी है, जिन्होंने बहुत मजबूती से, बहुत हिम्मत के साथ अपनी बात रखी, लोगों को बचाने के लिए सामने आए। हम सब जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम इसमें से बहुत से लोग उस बात की गवाह रहे हैं, हमने देखा है, महसूस किया है कि आखिर कौन सी साजिश थी जिसके तहत दिल्ली जलाई गई। दिल्ली जलाने के नाम पर जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया वे कौन लोग हैं? क्या ये वही रूल है, ये वही पूरा का पूरा शासन है जो हमने देखा कि भीमा कोरेगांव नाम पर जिस तरह की साजिश हुई, जिस तरह से हाथरस साजिश में हमारे पत्रकार साथी सिद्दीक कप्पन को गिरफ्तार किया गया, सारे लोग भूल गए कि हाथरस में हुआ क्या था, हाथरस साजिश हो गई थी। ये जो एक साजिश है जिसमें लोकतंत्र में आवाज उठाने वालों को खामोश करना, खौफजदा करना, इस साजिश पर बात करना बहुत जरूरी है। और इसे एक पॉलिटिकल क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है, ये मुझे लगता है आज के वक्त की मांग है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज तमाम लोग जो इस पे बात करने आए हैं वह पॉलिटिकल पार्टियों से उनका रिश्ता है, क्योंकि बिना पॉलिटिकल क्वेश्चन में तब्दील किए राजनीतिक जो कैदी हैं उनकी रिहाई की मांग को, इस लड़ाई को और इस सवाल को जिंदा रखना, आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल है। मैं सबसे पहले चाहूंगी कि इस मसले पर हमारे बीच केसी त्यागी जी हैं, जो जेडीयू के नेता हैं, राज्यसभा के भीतर रहे हैं, अंदर और बाहर दोनों संघर्षों में बहुत मजबूत आवाज के तौर पर हमारे साथ रहे हैं। केसी त्यागी जी, अगर आप अपनी बात रखें, वहीं से अगर आप रख लें, आप आयोजक बताएं कैसे रहेगा। ठीक